हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और वेलोसिटी को पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, उसी पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर मैं वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बेसिकली मैं केवल पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, जिसको मैं पीटी ग्राफ बोलता हूं। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, मतलब अलग अलग तरह के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो जो ग्राफ्स हैं उनको देखेंगे एक बार। फर्स्ट है मेरे पास कि भैया यदि बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है, कहाँ पे है? एट रेस्ट, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया? पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन चेंज नहीं हो रही है उसका मतलब क्या हुआ? द बॉडी विल बी एट सेम पोजीशन। ठीक है, बॉडी विल बी एट सेम पोजीशन। ठीक है, सेकंड केस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या? चेंजिंग पोजीशन अकॉर्डिंगली, कंटिन्यूअसली, चेंजिंग पोजीशन कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप आएगा। जैसे कल हमने किया था यहाँ पे थीटा लेकर के कि स्लोप आएगा, और स्लोप किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के। स्लोप किसके बराबर होता है मेरा? टेंजेंट थीटा के। इधर पोजीशन और इधर टाइम। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बट हियर इज वन केस, यदि पॉजिटिव वेलोसिटी गिवन है तो भी मैं यही ग्राफ ड्रॉ करूंगा। पॉजिटिव मतलब बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम होम। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? मूविंग अवे फ्रॉम होम। नेगेटिव वेलोसिटी है टुवर्ड्स होम। नेगेटिव वेलोसिटी है टुवर्ड्स होम। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म, मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? देयर इज टाइम, देयर इज पोजीशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी इज मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अप एंड डाउन। क्लियर है? अच्छा, नंबर 4, नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी, तो नेगेटिव वेलोसिटी का जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो अपने घर से दूर जा रहा है। ठीक है, और यदि वेलोसिटी नेगेटिव है तो वो घर आ रहा है। ठीक है, तो घर आ रहा है का मतलब क्या हो गया? ओरिजिन जो है मेरा वो उसका बॉडी का घर है। ठीक है, तो बॉडी कहीं दूर है और कहाँ आ रही है? घर आ रही है। वो क्या होगी? मेरी नेगेटिव वेलोसिटी होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? ओरिजिन को मैं क्या मानूंगा? घर मानूंगा। ठीक है, तभी तो देखो इसमें बॉडी घर से दूर जा रही थी, इसमें बॉडी घर आ रही है। ठीक है, इसमें बॉडी घर आ रही है। द पोजीशन इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द पोजीशन इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात समझ रहे हो? द पोजीशन इज इंक्रीजिंग, और कौन सी पोजीशन? अवे फ्रॉम होम वाली। ठीक है, इसमें पोजीशन इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? तो ये 4 इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? इन चारों पॉइंट्स को नोट करना है। ठीक है, करेक्ट? ग्राफ कर दूं? अगला देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यदि यही काम मैं वेलोसिटी में पूछूं तो पहली बात तो मैं कल ने बार बार मैं एक चीज के ऊपर जोर दे रहा था कि हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है। तो मैं यूनिफॉर्म मोशन ही कंसीडर करता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया मैंने, बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो मेरी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक टाइम कंसीडर कर लिया। ठीक है, दिस इज माय t1 टाइम,
दिस इज माय t2 टाइम। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा कि बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, ठीक है, बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग विद a velocity v, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, दिस इज माय ओरिजिन। मैंने इनको नाम दिए ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज OV, वेलोसिटी इज OV, ठीक है। और OV को मैं क्या कह सकता हूँ? दिस इज इक्वल टू AD, सीधा लिख रहा हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू AD। दिस इज माय वेलोसिटी विच इज इक्वल टू AD, विच इज इक्वल टू AD। तो वेलोसिटी इज माय AD मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम इज T2 माइनस T1। टाइम कितना है? T2 माइनस T1। तो मैं इसको क्या लिखूं? AD इंटू T2 माइनस T1। T2 कितना है? OB माइनस T1 कितना है? OA। ठीक है। अब OB में से OA गया तो क्या बचा? AB। OB माइनस OA, OB माइनस OA, इतना कम हो गया, यही बचा ना AB। तो क्या है? AD मल्टीप्लाई बाय AB, AD मल्टीप्लाई बाय AB, AD मल्टीप्लाई बाय AB, AD मल्टीप्लाई बाय AB, यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि AB इंटू AB बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। और ABCD जो है मेरे पास, ये वाला हिस्सा, केवल ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये हिस्सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हिस्सा है। तो मैं क्या लिखूंगा? ये मेरा किसके बराबर आया है? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वैसे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? न्यूमेरिकली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बट यदि मुझे ग्राफ गिवन है, ग्राफ के ऊपर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको, तो ग्राफ के अंदर मैंने क्या रिप्रेजेंटेशन पाया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, क्लियर? ये समझाने के लिए था, यदि आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से गिवन है, ठीक है, और आपसे वो इस टाइम के बीच में क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस, कि इस बॉडी के अंदर इस बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है और मुझे T1 से T2 के बीच की दूरी बताओ कि T1 और T2 के बीच में उसने कितनी दूरी तय की। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो हिस्सा है इसका क्या निकाल दूंगा मैं? एरिया। क्या निकाल देंगे हम? इसका एरिया। ठीक है, और ये जो एरिया निकल के आया, ठीक है, ये जो एरिया निकल के मेरे सामने आया, इस एरिया को, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या होगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अपने को दो बातें याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? नंबर एक स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, और नंबर 2 एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, गॉट इट? तो ये सारे ग्राफ्स आपको नोट डाउन करने, लिखने हैं। ठीक है, और ये
डेरिवेशन लिखना है। माय टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। माय टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, क्लियर है? आपको कोई भी कंसेप्ट यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।